जिंदाबाद जिंदाबाद। मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। जानकारी है कि आज 12 जनवरी है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप में से किसी को जानकारी है कि आज ऐसा क्या है जो हम लोग इतने खुश होकर नारेबाजी कर रहे हैं कि देश का बच्चा बच्चा कैसा हो, विवेकानंद जी जैसा हो। तो ऐसा आज क्या है तो हम लोग इकट्ठे होकर विवेकानंद जी के समक्ष खड़े हुए हैं। कोई एक जना बताना चाहे? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। तो दीदी ऐसा बता रही है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं किताबों में, तो हो सकता है हमने उनको सिर्फ इसलिए पढ़ा हो कि हमें परीक्षा में अच्छे नंबर लाने और परीक्षा में उनसे जुड़े कुछ प्रश्न आने वाले, इसलिए उनको पास करने के लिए केवल हमने उनको पढ़ा हो। पर अगर आप वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक छोटी सी उम्र में एक युवा कैसे देश के लिए काम कर सकता है, कैसे वो विश्व पटल पर अपने देश का नाम रोशन कर सकता है, ये अगर आप उनसे सीखने के लिए अगर उनको पढ़ना चाहेंगे तो आप जानेंगे कि विवेकानंद जी क्या थे। शिकागो सम्मेलन के बारे में हम सबने पढ़ा होगा, जहाँ अंग्रेजों के शासन में, अंग्रेजों की असेंबली में हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए विवेकानंद जी को केवल 2 मिनट का समय दिया गया। और जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो उन्होंने पहले ही भाषण में कहा कि नमस्ते मेरे भाइयों और बहनों, जिसे सुनते ही पूरी शिकागो सम्मेलन में तालियां गूंज उठी। और उसके बाद भी कई प्रकार के प्रयास अंग्रेजों द्वारा हिंदू धर्म और सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए किए गए। जिनके ओजस्वी वचनों से, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, गूंज उठा था विश्व गगन। वही प्रेरणा पुंज हमारे, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, स्वामी पूज्य विवेकानंद। जय जय माँ भारती, जय जय माँ भारती, जय जय माँ भारती, जय जय माँ भारती। माँ भारती के इस लाल को नमन करते हुए आप सब विद्यार्थी परिषद के सभी मेरे कार्यकर्ता साथ ही स्पीकर मेरे साथ अपने साथ ये सौभाग्य एक विद्यार्थी भी हम बात कर रहे थे कि हर किसी को यहाँ की हिम्मत नहीं करती है ना, इनके पास वही आता है जिसको ये बुलाते हैं। 18,000 पीजी कॉलेज में स्टूडेंट की क्षमता है, अगर वो एक एक पुष्प लेके भी अगर विवेकानंद जी तक आ जाते, तो जैसे आपने उद्यान देखा होगा, बगीचा, हर पुष्प के नसीब में नहीं होता कि वो माला में पिरो के देवताओं के सर पे चढ़ाया जाए, सबका भाग होता है ना। तो आप वो चयनित पुष्प हैं समाज के और राष्ट्र के, अपने परिवार के, जिनका चयन विवेकानंद के काम के लिए किया गया है। तो आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और जब रोमा रोला ने विवेकानंद को पढ़ा तो रोमा रोला कहने लगा कि यार इतना ये घटना कैसे हुई। जब रविंद्रनाथ टैगोर फ्रांस गए थे किसी काम से, तो रोमा रोला ने उनसे पूछा कि मैं बिना भारत जाए भारत को जानना और समझना चाहता हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अगर आप बिना भारत जाए समझना चाहते हैं तो आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस को पढ़ें, कि जब भारत की कई हजार सालों की साधना जब घनीभूत हुई होगी तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ, तो आप उनको पढ़ें। उन्होंने कहा अगर मैं रामकृष्ण परमहंस को समझना चाहता हूँ तो क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि आप केवल स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करें। हाँ, सब पुष्प ले लो बेटा। जैसे ले रहा हूँ आप सब लोग हो जाएंगे। आप थोड़ा इकाई की सामने आ रहा है, बीच में थोड़ा पीछे। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए संदेश दिया था कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रुको मत। तो आजकल विद्यार्थियों को चाहिए कि वे मोबाइल से दूर रहें और स्वामी विवेकानंद जी के संदेशों को
अपने जीवन में अपनाएं। वे कहते थे कि किताबों को पढ़ो और उससे भी ज़्यादा साहसिक खेलों को खेलो, अपने शरीर को हुष्ट पुष्ट बनाओ। स्वामी विवेकानंद जी ने नारायण की पूजा से ज़्यादा नर की पूजा को महत्व दिया है। उनका कहना था कि अगर हम किसी दरिद्र व्यक्ति की सेवा करेंगे तो वो नारायण की ही सेवा होगी। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी के जो वक्तव्य हैं, उनका जो सिद्धांत है, उनके जो विचार हैं, उनकी आज के समय में बहुत अधिक आवश्यकता है। विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपनाना चाहिए। आपका नाम? मैं श्रीमती सोनू जैन, सहायक प्राध्यापक इतिहास, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना। सर, आज यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कॉलेज की जो रायसो की जो पूरी समिति है उन्होंने भी मनाया, इसके बारे में आप बताइए कुछ। स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस की जयंती आज सुबह भी हमारे जनमहृदय अध्यक्ष जी आशीष मंगल जी ने माल्यार्पण किया। हम कॉलेज प्रांगण के सभी प्राध्यापकों ने भी माल्यार्पण किया और उनके ऊपर एक व्याख्यान आयोजित किया गया जो भी संगोष्ठी कक्ष में संपन्न हुआ। उनके जीवन की कथा पूरी उसमें बताई बच्चों को और उन पर अमल करने के लिए उनको प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती और अपना पीजी कॉलेज का जो नाम है, क्या विवेकानंद जी के नाम पे रखा नहीं जा सकता? जिस शासन की हाँ पेंडिंग है, जैसे ही शासन से बदला जा सकता है हम उसे करेंगे। महाविद्यालय ने इसके लिए समिति को भेजा है।